लक्ष्मण मुनि संगा गए राम जहाँ जग पावनी गंगा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गादी सुत सम कथा सुनाई जेहि प्रकार सुरसरी मैया गादी सुत विश्वामित्र के पीछे राम और लक्ष्मण दोनों चले। आगे देखा तो नदी बह रही है, बड़ा बहाव है नदी का। तो भगवान राम ने तुरंत पूछा, गुरुवर ये नदी कौन सी है? तो विश्वामित्र जी मन ही मन में कहते, हद हो गई राम, सब जानी जान हो, तुम्हारे चरणों से ही तो निकली हुई, इसका नाम सुरसरी है, ये गंगा है। गादी सुत सब कथा सुनाई ये प्रकार सुरसरी मैया। विश्वामित्र जी ने वो कथा प्रारंभ कर दी। कौन? वामन अवतार। भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में जाकर के 3 कदम भूमि मांगी। 2 कदमों में तो पूरा ब्रह्मांड माप लिया और दूसरे कदम से ये पूरा ब्रह्मांड फोड़ दिया। जिस ब्रह्मांड के बीच से गंगा मैया निकली, जो ब्रह्मा के कमंडलों में चली गई। भागीरथ जी ने तपस्या करी, ब्रह्मा से गंगा मैया को लिया, शंकर जी की जटाओं में समाई, शंकर जी की तपस्या करी, फिर उस सुरसरी को, उस गंगा मैया को गौमुख के माध्यम से इस मृत्यु मंडल पर पड़ा और ये मृत्यु मंडल पर बहती बहती ये वही पावनी गंगा है जो हर पाप को धोने वाली है। जग पावनी गंगा राम, ये बड़ी पवित्र गंगा है। इसमें जो भी स्नान करता है उसका कोई भी किया हुआ पाप, अनायास किया हुआ जो पाप है वो सब धुल जाता है। तो तुरंत भगवान ने छलांग लगा, भगवान राम ने छलांग लगा दी। मेरे से पाप हुआ है आज। एक ऋषि नारी के ऊपर मेरे चरणों की धूली गिरी है, ये पाप मुझको लगा है। कहा जाता है कि स्त्री को, कन्या को, लक्ष्मी को, देवता की प्रतिमा को और सादर भूमि को, जहां पर देवस्थली हो, पांव से छुआ नहीं जाता। मेरे से ये अपराध हुआ है कि एक ऋषि नारी है, ऋषि पत्नी है और मेरे पांव की धूली उसके ऊपर गिरी है, इसलिए मैं छलांग लगा दी। क्यों? मैं पतित हो गया, मैं पावन हो जाऊंगा, मैं पतित हो गया। तो लक्ष्मण ने विचार किया, मेरे बड़े भाई स्नान करते तो मुझे भी करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने भी छलांग लगाई और वो भी स्नान करने के लिए गंगा में उतर गए। अब विश्वामित्र विचार करते हैं, पावनी गंगा बह रही है और गंगा मैया में राम और लक्ष्मण, भगवान स्वयं अपने आप स्नान कर रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं? मैं भी तो स्नान करूंगा। और विश्वामित्र ने भी स्नान कर दिया। गुरु और शिष्य जब इकट्ठे स्नान करते हैं मेरे भाई बहन, तो सारे तीर्थ प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और अहोभाग्य है, गुरु शिष्य को इकट्ठे जब यात्रा में जाते हैं तो अहोभाग्य कहा जाता है। उस समय सब तीर्थ आकर के नमन करते कि वो गुरु परंपरा अपने शिष्य को भी ये बता रही है
कि ये रास्ता है, ये पद है, इस रास्ते पर चलो। और सच्चिदानंद भगवान जय। कैसा सौभाग्य हुआ हमारे भारतवर्ष का कि 66 करोड़ लोग प्रयागराज की धरती पर स्नान किए। पर कितने लोग तो ऐसे होंगे जिन लोगों में गिनगणना भी ना हो। वृद्ध वृद्ध और कई आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर अपने माता पिता को कोई कावड़ में उठा करके ला रहा है, कोई कैसे ला रहा है, कोई कैसे ला रहा है, स्नान करवा रहा है। और ये भी कुंभ है जहां बैठे, यहां आप बैठे, यहां रामचरितमानस की कथा हो रही है। ये आईना दिखाया जा रहा है, हमारा चरित्र, वो प्रभु का चरित्र परमात्मा से मिल दिया जा रहा है। हमें कितनी कमी है। तो एक कथा सुनाई जा रही है, तो एक पुण्य है। कथा में बैठने से पुण्य है, कथा सुनने से पुण्य है। गंगा मैया में स्नान किया सबने, और तीनों ने स्नान करने के पश्चात आगे चले। किन्ना प्रणाम चरण धरी माथा, अरे किन प्रणाम चरण धरी माथा, किन प्रणाम चरण धरी माथा। आगे गए और उस धरती के लिए सबसे पहले प्रणाम किया, नमन किया जनकपुर को, जहां वैवांशी राजा रहते हैं, विदेह नगर है। वहां जो भी जनक हुआ उसने देह से जन्म नहीं लिया है, वो विदेह है। और जिसके स्वयंवर में जा रहे वो भी विदेही है, उसने ही देह से जन्म नहीं लिया है। आज अपने गुरु के संग में दोनों शिष्य जा रहे हैं। कंधे के ऊपर तरकस है और पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, सुंदर वस्त्र धारण किए, राजसी वस्त्र धारण किए, और विश्वामित्र के पीछे पीछे दोनों भाई जो जनकपुर में पहुंचे। तो जनकपुर के बीच में पता लग गया, जनकपुर के बीच में संदेश चला गया कि आज गादी सुध विश्वामित्र जी चले आए। और विश्वामित्र की आगमनी करने के लिए सब राजा जनक अपने पुरोहित शतानंद को आगे करते हैं, पूजा की थाली सजाते हैं और आगमनी करने के लिए चल पड़ते हैं। आज मोर भाग जागे विप्राय पावना, आज मोर विप्राय पावना, आज मोर भाग जागे विप्राय पावना, आज मोर भाग जागे। हमारी देहरी के ऊपर किसी संत, किसी फकीर, किसी महात्मा, किसी ब्राह्मण का अगर चरण गिर जाता, हमारा प्रिय वाक्य जाग जाता। आज मोर भाग विप्राय पावना, आज मोर भाग जागे, आज मोर भाग जागे विप्राय पावना, आज मोर भाग जागे। राजा जनक अपने गुरु, अपने पुरोहित को आगे किए, कोई शतानंद को आगे किए, कोई आगमनी करने के लिए आ गए।
विश्वामित्र जब सामने देखे तो करी प्रणाम चरण हरि माथा। राजा जनक ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम कर दिया, नमन किया। दीनी आशीष मुदित मुनिनाथ। विश्वामित्र ने आशीष दी, राजन तुम्हारी मनोकामना तो पूर्ण होगी। और जब दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी, जैसे राम लक्ष्मण के ऊपर दृष्टि पड़ी तो तुरंत देखते ही रह गए। एक श्याम वर्ण का, एक गौर वर्ण का, ये कौन है? ये बालक कौन है? मन ही मन में विचार करने लगे। अगर ये कोई ऋषि कुमार है तो इनके कंधे के ऊपर तरकस क्यों है, अनुष्मान क्यों है? और अगर ये राजकुमार है तो ये एक योगी के संग में क्यों है? तर्क मन में चलता रहा और इन्हीं विचारों में मगन हो गई। ये है कौन? ये बालक है कौन? और मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, बालक कौन है? और विश्वामित्र ने फिर पूछा, राजन क्या बात है, क्या विचार कर रहे हो? तब होश आया, महाराज आप आए, आपका स्वागत है। मेरी नगरी धन्य है, मेरा परिवार धन्य है, मेरा राज्य धन्य है, मगर मैं जानना चाहता हूं आपके साथ ये बालक कौन है? राजन ये अवध कुमार है, ये अयोध्या के दो राजकुमार है, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। ये राजा दशरथ की संतान है। इतना कहना था, राजा जनक स्तब्ध हो गए। ये क्या? मैंने तो दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। बेटे अपना मोबाइल बंद करो, पीछे नहीं दिया। लेकिन आज मेरे सामने दशरथ और दशरथ ये कहूं क्यों इनके पिता हुए, ये सौभाग्य मुझे क्यों नहीं मिला? मैं पिता क्यों नहीं बना? दशरथ क्यों पिता बना इन बालकों का? इतने अद्भुत बालक है। विदेही नगर के राजा जनक ने ध्यान लगा करके देखा, अरे वाह, ये तो परब्रह्म है। परब्रह्म का पिता बनने का सौभाग्य दशरथ को मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? पर चलो, अगर मैं इनका पिता ना बनूं तो इनका गुरु बन जाऊं। गुरु भी पिता है, इनके लिए वेद पढ़ाऊं, लेकिन नहीं, इनकी परंपरा है, इनके गुरु तो वशिष्ठ है। मैं वशिष्ठ का पद नहीं छीन सकता। अच्छा चलो, गुरु भी ना बनूं। मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैंने धनुष बाण का चिल्ला चढ़ाने की प्रतिज्ञा ले ली। बालक छोटे हैं, धनुष को उठा नहीं सकेंगे, सीता का पति कहलाएगा नहीं, अन्यथा दामाद के ससुर भी पिता होते हैं, तब भी मैं पिता बन जाता। यानी मेरे भाग्य में वो भी नहीं है। ऐसा मन ही मन में पश्चाताप कर रहे हैं। जब इतनी अप्रयासी विचारों में उलझे हुए हैं, उस समय मां पार्वती मैया ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु अभी अभी आपने ये कहा कि राजा दशरथ के लिए निमंत्रण नहीं दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि हर जगह निमंत्रण गए और दशरथ को निमंत्रण नहीं गया, कारण क्या था? शिव कहने लगे, आयो मां सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। उस जनकपुर के बीच में एक वाटिका है, जिस वाटिका का नाम है पुष्प वाटिका। और उस पुष्प वाटिका के बीच में नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं और 12 महीने फूल होते हैं। उस वाटिका की रखवाली करने वाले जो माली है वो बड़े सचल प्रेमी हैं। एक दिन क्या देखा उन्होंने, दोपहर का काल का समय था, कोई सुअर आया और वो सुअर उस वाटिका को उजाड़ने लगा। जैसे वो सुअर उस वाटिका को उजाड़ने लगा
उन मालियों ने हटाना चाहा लेकिन वो नहीं हटा। तो वो भागे भागे आए और राजा जनक के पास, राजा जनक से कहा महाराज वाटिका में कोई सुअर आ गया है, वो उजाड़ रहा है। तो राजा जनक ने अपने आप धनुष्मान उठाया और जैसे खुद घोड़े के ऊपर आरूढ़ हुए, छोटा भाई है कुशकेतु, कुशकेतु ने विचार किया मेरे भाई जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए, और कुशकेतु भी पीछे चल चला। बाद में जिस समय आए वो सुअर भाग गया, आगे आगे वो सुअर भागा और पीछे पीछे राजा जनक और कुशकेतु भाग रहे हैं। भागता भागता वो सुअर सायंकाल की संध्या की बेला हो गई और मिथिला को छोड़ करके अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गया। और जैसे ही अयोध्या की सीमा में प्रवेश किया, राजा जनक ने एक बाण चला दिया, जो बाण जाकर के सूअर को नहीं, एक गौ माता को लग गया और गौ माता धरती पर गिर गई, उसकी मौत हो गई। राजा जनक और कुशकेतु दोनों जब गौ मां के पास पहुंचे और गौ मां को देखा कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो राजा जनक ने संकल्प लिया। सरजू नदी बह रही थी, सरजू नदी का पानी हाथ में लिया, मां संकल्प लेता हूं आज के बाद ना अन्न खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, इस गौ मां की हत्या मुझसे हो गई है, यही अपने प्राण छोड़ दूंगा। रात्रि की बेला में कुशकेतु ने कहा महाराज धैर्य रखो, आप धैर्य रखो। नहीं, धैर्य का तो कोई काम नहीं, मेरे से इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, मेरे से पाप हो गया है, मेरे हाथों से गौ हत्या हो गई है। कुशकेतु ने कहा कि जिस नगरी में हम हैं, जिस राज्य में हम हैं, ये राज्य जो है राजा दशरथ का है। और राजा दशरथ की बड़ी महिमा है महाराज। राजा दशरथ कोई छोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा शासक है, सम्राट है, और उसकी कीर्ति कैसी है, देवताओं तक उसकी पहुंच है। और अगर वो राजा दशरथ यहाँ आ जाए और इस गौ माता को छू ले तो जीवित हो जाएगी। राजा जनक ने कहा कि अगर ये गौ माता जीवित हो जाए तो राजा जनक जो भी मांगे मैं दे दूंगा, मेरा राज्य ले ले, मेरी संपदा दे दे, यहां तक कि अगर मेरे प्राण भी मांगे मैं प्राण भी दे दूंगा, लेकिन इस गौ माता को जीवित कर दो। रात्रि बीती, प्रभात का समय हुआ, कुशकेतु वहां से स्नान करके निकला नदी के किनारे से और ब्रह्म मुहूर्त के बीच में सीधा चलता चला गया और अयोध्या में राजमहलों में पहुंच गया। प्रभात में राजमहलों के बीच में जैसे ही भोर हो रही है, सरजू नदी में स्नान करने के पश्चात राजा दशरथ जी महाराज अपनी पूजा थाली के लिए निकले हैं और पूजा की थाली अपने हाथ में है। उस थाली को लेकर के महल की पौड़ियां नीचे उतर रहे हैं और नीचे से कुशकेतु गया। कुशकेतु ने प्रणाम किया, महाराज मेरा नाम कुशकेतु है, मैं जनकपुर से आया, आओ स्वागत है तुम्हारा। मैं अकेला नहीं हूं, विदेह राज राजा जनक भी आए हैं महाराज। राजा दशरथ ने कहा अहो भाग्य है मेरा, मेरी नगरी के बीच में, मेरे राज्य के बीच में विदेह नगर का राजा आया है, ये मेरा परम सौभाग्य है। महाराज आए तो है, लेकिन एक अघटित घटना घट गई है। क्या? राजा जनक के हाथों से ना गौ हत्या हो गई, आपके राज्य में गौ हत्या हो गई। इतना कहना था, राजा दशरथ के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर गई, दाना 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 फूल फूल सारे बिखर गए। चंदन की कटोरी कहीं गिरी, कुमकुम की कटोरी कहीं गिरी, रोली कहीं गिरी, ज्योति कहीं गिरी, सब विस्तृत हो गया। और राजा दशरथ पौड़ियों के ऊपर सिर पकड़ करके बैठ गए। अनर्थ हो गया, मेरे राज्य में गौ हत्या, मेरे राज्य में अनर्थ। कुशकेतु ने हाथ जोड़ लिए, महाराज अगर आप चले ना
और मैं जानता हूं कि अगर आप गौ माता के पास चले जाएंगे गौ माता जीवित हो जाएगी, अन्यथा राजा जनक ने संकल्प ले लिया है कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, अपने प्राण यही छोड़ दूंगा। और गौ माता अगर बच जाती है तो मेरा भाई जीवित हो जाएगा, जीवित रह जाएगा। जब इतनी बात कही शिवरंजनी के स्वर रखो। आप इतनी कृपा कर दीजिए, मेरे भाई का जीवन आपके हाथों में है। राजा दशरथ ने कहा मैं नहीं जा सकता, कारण यह है सीमा बहुत दूर है। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि जब जब भी मेरे गुरुदेव अयोध्या में आते हैं तो मैं अपने गुरुदेव के सामने ही बैठता हूं, सब काम छोड़ देता हूं, कहीं नहीं जाता। मेरे गुरुदेव पूज्य पाद वशिष्ठ ऋषि आजकल अयोध्या में हैं, मैं वहीं जा रहा हूं। तो महाराज मेरा भाई, तो मैं अपने भाई से वंचित हो जाऊं। तो राजा जनक ने कहा ठहरो। एक सेवक राजमार्ग को साफ कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, उसे बुलाया, सेवक इधर आओ। दोनों हाथ जोड़ करके सेवक खड़ा हो गया, जी अन्नदाता कहो मेरे लिए क्या आदेश है। सरजू नदी का पानी अपनी अंजलि में ले जाओ और गौ माता के ऊपर छिड़क देना, और गौ माता जीवित हो जाएगी। क्या पड़ता है। कुशकेतु के संग आज वो सेवक चला गया, वो झाड़ू लगाने वाला सेवक चला गया और सरजू नदी का पानी अपने हाथ में लिया और फिर प्रार्थना करी, मां मेरे राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अगर मन कर्म और वचन से अगर पवित्र है तो गौ माता जीवित हो जाए। और पानी जब गौ माता के ऊपर छिड़काना तो देखते देखते गौ माता खड़ी हो गई। राजा जनक ने प्रणाम किया, उस धरती को प्रणाम किया, उस सेवक को भी प्रणाम किया और अपने भाई के साथ लौट गए। आज जब सीता स्वयंवर की बारी आई तो जिस समय निमंत्रण पत्र लिखे जा रहे थे तो कुशकेतु वहीं बैठा था। कुशकेतु ने राजा जनक से कहा, भैया एक काम करो, चारों तरफ आप किसी को भी भेजो, निमंत्रण देने के लिए आप किसी को भी भेजो, लेकिन अयोध्या में किसी अपने विशेष सेवक को भेजो या मुझे आदेश दो, मैं जाऊंगा, क्योंकि उस अयोध्या के हम पर बड़े एहसान हैं। उस अयोध्या के हम पर बड़े एहसान हैं। तो राजा जनक ने क्या कहा मालूम है? मैं अयोध्या वासियों को नहीं बुलाऊंगा, आए कुशकेतु मैं अयोध्या वासियों को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि आज मैं निमंत्रण भेजता हूं और आज भी कहीं राजा दशरथ को कोई काम पड़ा हुआ वो नहीं आया और किसी सेवक को बोला कि तू जा मेरा नाम दे और वो आएगा, धनुष का चिल्ला चढ़ जाएगा, एक सेवक जो उसका चिल्ला चढ़ा देगा और मेरी बेटी का भविष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। चारों तरफ निमंत्रण दिए लेकिन अयोध्या में अयोध्या वासियों को नहीं बुलाया। लेकिन आज राजा जनक के सामने तो दो अयोध्या वासी सामने खड़े और जब दोनों बालकों को देखा और बालक भी ऐसे जो मनमुग्ध कर रहे हैं तो विश्वामित्र ने चिचकोड़ करके कहा, राजन। तब राजा फिर कहते हैं, महाराज आप अकेले होते थे तो मैं आपको आबाबाड़ी में ठहराता था,
लेकिन आपके पास राजकुमार है, इसलिए अब मैं आपको महलों में ठहराऊंगा। एक महल खाली किया गया और उस महल के बीच में विश्वामित्र और विश्वामित्र के संग दोनों बालकों को ठहरा दिया। बड़ी सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम। कोई भी बात किसी की ऐड करनी हो तो किसी एक महिला को बोल दो, एक स्त्री को बोल दो, वो स्वतः अपने आप आगे पहुंचा देगी। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात मन में पचती नहीं है, वो तुरंत। और कई पुरुष भी ऐसे होते हैं जो बात छुपा ही नहीं सकते, बात तुरंत आगे से आगे चली जाती है, वो भी देते हैं। किसी ने राजा जनक और विश्वामित्र को कहते सुना और बात तुरंत फैल गई। शाम का समय हुआ, अल्पाहार दिया है। मुनि पद कमल बंदे गो भ्राता, मुनि मुनि पद बंद दो भ्राता, मुनि पद कमल दो भ्राता, चले लोचन सुखदाता, चले लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग मन लोभा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पीत बसन परे कर कट माथा, पीत बसन परे कर कट माथा, चाप चाप सर सोहत हाथा, चाप चाप सर सोहत हाथा, तनु अनुहरत सुचंदन को, तनु अनुहरत सुचंदन को, श्याम लगार मनोहर जो, श्याम लगार मनोहर जो। मुनि पद कमल दो भ्राता। विश्वामित्र के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और गुरुवर से कहा, सायंकाल का समय था, सूर्यास्तांचल की ओर जा रहा है, गुरुवर आपकी आज्ञा हो तो नगर घूम करके आए। विश्वामित्र ने कहा, जाओ, सबके नैनों को उज्जवल करो, सबको दर्शन दो, जाओ राम लक्ष्मण तुम जाओ दोनों और पूरे नगर को घूम करके आओ। बालक वृंद देखी शोभा, बालक और वृंद जब बोलो, ये बेटे बैठ जाओ नीचे, बैठो नीचे। हाँ, बालक वृंद देखी अति शोभा, बालकों ने, वृंदों ने, बुजुर्गों ने, सबने जब शोभा देखी, संग लोचन मन लोभा, सबका मन दिन होने लगा। कितने सुंदर बालक है, किसके बालक है? सुना है अयोध्या के राजकुमार। पीत वस्त्र परी करी करी माठ, पीले वस्त्र पहने हैं, पटका बांधा हुआ है, चारों चाप सरसों हाथ के ऊपर धनुष्मान लिए हुए हैं, तनु हर हर चंदन, कोई सुंदर चंदन का तिलक लगा हुआ है। ऐसे भगवान राम श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के लक्ष्मण दोनों मनोहर जोड़ी जो है उस नगर के बीच में प्रवेश कर गए। और जैसे वो गलियों से घूम रहे, सबको दर्शन दे रहे, सीता मैया रनिवास के बीच में है। सीता की सखियों ने कहा, सीते ऐसा सुना है कि 2 राजकुमार आए हैं और वो हमारे नगर में घूम रहे हैं, चलो हम देखने चले। हम
सीता ने कहा नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, आदेश नहीं, मैं रनिवास से बाहर नहीं जा सकती, पिता के आदेश के बिना बाहर नहीं निकल सकती। क्या मर्यादा है। नारी को हम लक्ष्मी कहते हैं, पर्दे की वस्तु है नारी। और कितना परिवर्तन हो गया कि आज नारी को द्वार द्वार मांगने भेजा जाता है, द्वार द्वार जाता है। आज कोई प्रधान बनी है, कोई मेंबर बनी है, कोई डीसी बनी है, कोई बनी है, कोई बनी है। इसका नाम परिवर्तन है, परिवर्तन हो गया है। नारी पूजा की वस्तु थी, आदर मान सम्मान की वस्तु थी। आज आदर सम्मान नहीं रहा, अधिकार हो गया। सीता ने कहा मैं पिता की आज्ञा के बिना बाहर नहीं जा सकती, तुम जाओ, तुम देख करके आओ। बोले हम तो यहाँ उतना ऊंचाई पे हैं, वो तो नीचे घूम रहे हैं, हम कैसे जाएंगे। तो एक कटोरी में तुम चंदन डालो, अक्षत डालो, कुमकुम डालो, फूल डालो। जब वो हमारी गली से आए ना तो उनके मस्तक के ऊपर डाल देना, एक तो उनकी पूजा हो जाएगी। और जब कोई चीज सिर के ऊपर गिरती है तो इंसान उसको झटका मारता है। जब वो झाड़ेंगे ना अपने को तो मुख उनका ऊपर होगा, तुम्हारे लिए दर्शन हो जाएंगे। वो सच्ची राम इतनी बात कही। तो सब चंदन लेकर के गई कटोरियों में भर भर करके, और जैसे राम लक्ष्मण नीचे से आए और ऊपर से जो चंदन इत्यादि डाला तो सिर पर जैसे गिरा तो झाड़ने लगे। सबको दर्शन हो गए, कृत्य कृत्य हो गई सचमुच में। सखीरी आज इस वन में दो सुंदर जोगिया भोर का समय हो गया, और भोर के समय के बीच में आज गुरु महाराज के लिए पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए बगीचे के ऊपर उसी पुष्प वाटिका की ओर भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं। और यहाँ प्रातः काल के समय आदेश आया है सीता मैया को, सीते तुम श्रृंगार करो और अम्बा माँ के मंदिर में चले जाओ। उसी बाग के कोने के ऊपर अम्बा माँ का मंदिर है। एक तरफ से राम और लक्ष्मण और एक तरफ से सीता अपनी सखियों को लेकर के आ रही है। और जब आमना सामना हुआ, राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, नेत्रों नेत्रों का मिलन हुआ और दोनों का विवाह हो गया। और पीछे से लक्ष्मण अपने मन में विचार करते, वाह भैया तेरी तो शादी हो गई, मैं कुंवारा नहीं। भगवान ने भी मनी मन में कहा ये रीति है लक्ष्मण, पहले बड़े का विवाह होता है, अगली बार जब आएंगे तू बड़ा होगा मैं छोटा होगा, पहले तेरा विवाह होगा और बाद में मेरा। राम ने जब सीता को देखा, सीता ने जब राम की ओर नजर दौड़ाई तो सबसे पहले भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी, प्रभु अपने 10,000 गणों को भेजो और अपने 10,000 गण भेज दो ताकि वो गण धनुष के ऊपर बैठ जाएं, उसका वजन बढ़ जाए, कोई भी राजा महाराजा उस धनुष को ना उठा सके जब तक मैं नहीं जाऊं। उठाएं तो मेरे राम उठाएं। ऐसी मन में प्रार्थना करी तो लक्ष्मण ने कहा भैया हम फूल तोड़े। भगवान राम ने कहा नहीं ये मर्यादा नहीं लक्ष्मण, हम फूल स्वयं नहीं तोड़ सकते। क्यों? हम तो यहाँ अतिथि आए हैं, हम तो फूल तोड़ सकते हैं ना, मेहमान हैं। नहीं नहीं, इन फूलों का असली मालिक जनक नहीं है, असली मालिक जो है वो माली है। माली की आज्ञा के बिना हमें फूल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसने उनकी सुरक्षा करी वही है। तो मालियों के पास भगवान राम ने कहा हमें फूल चाहिए। तो मालियों ने कहा महाराज हम धन्य हो गए, हमें दर्शन देने के लिए आप आए हैं। शाम को आप पूरे नगर में घूमे तो सबने दर्शन किए, हमने नहीं किए क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं। आप हमें कृतार्थ करने आए हैं महाराज, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप ऐसा करो, भ्रमण करो, जितने में आप भ्रमण करेंगे उतने में ही मैं आपके लिए
माला गूंथ करके तैयार कर दूंगा, आप हवन करिए। और जो बनी हुई माला थी वो सीता को दे दी। सीता माला को लेकर के सीधी अम्बा माँ के मंदिर में चली जाती और अम्बा माँ के मंदिर में जाकर के माँ दुर्गा के कंठ में माला को डाल देती है और जैसे माला डाल के फिर प्रार्थना करती है। हाँ जी, बाजी श्री फिर प्रार्थना करने लगती है। जय 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 गिरिराज किशोर, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय गजवाहन गजानन माता, जय गजवाहन गजानन माता, जगत जननी नामिनी दूतला, जय 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 गिरिराज किशोरी। मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसो सदा उड़पुर सवरी के, जय 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 गिरिराज किशोरी। प्रार्थना करती है, ऐ माँ, ऐ गिरिराज, है पर्वत की पुत्री माँ पार्वती मैया, मोर मनोरथ जागे उन्हीं के, आप मेरे मन की बात को जानती है। क्यों? बसहु सदा उर सबई के, आप सबके उरु में बसती हो, सबके हृदय में बसती हो माँ। मेरे मन की बात को भी आप जानती है, इसलिए मेरे मनोरथ को पूरा करो। मेरे पति हो तो राम हो। आकाशवाणी सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, हो जाए मां कामना तुम्हारी, जय 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 गिरिराज किशोरी। आकाशवाणी हुई, सुनो श्री सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी, ऐसे थे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इतना कह करके सीता मैया प्रणाम किए माता को और निकल चली, तो ऊपर से माला गिर गई और सीता के गले में आकर के गिरी। समझ गई मेरे मन की इच्छा पूरी है। इधर राम ने पुष्प लिए, गुरु महाराज के पास चले गए। सीता लौट करके रनिवास में आ गई। भोर का सबने कलेवा लिया, प्रातः काल का सबने अल्पहार लिया। अल्पहार लेने के पश्चात सब उस रंगभूमि की ओर निकल गए हैं।
और रंग भूमि आयो दो भाई, अस सुध सब पुरवासी पाई। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासी पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चले सकल गृह काज विसारे, बाल जुबान जठर नर नारी। चले सकल गृह काज विसारे, बाल जुबान जठर नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। रंगभूमि आयो, दोनों भाई रंगभूमि की ओर जब चले विश्वामित्र के संग, चले सकल क्रिया काज में सारी, अस सुधि सब पुरवासी पाई। जब नगरवासियों ने सबने सुन लिया कि दो बच्चे भी जा रहे हैं, वो भी रंगभूमि में जा रहे हैं, तो जितने भी लोग थे सकल क्रिया काज विसारी, अपने अपने घर का सारा काम छोड़ करके सब चल गए। बाल जुबान जठर नर नारी, बालक थे, जुबान थे, वृद्ध थे, नर थे, नारियां थी, सब चले। और जब गए तो वहां देखा सब राजी आकर के बैठे, बाणासुर बैठा, रावण बैठा, अनेक राजे बैठे हैं, और ऊंचे आसन के ऊपर जनक बैठे हैं। विश्वामित्र को आसन दिया है, विश्वामित्र बैठे ऊंचे, चरणों के पास भगवान राम और लक्ष्मण दोनों बैठे। अपने गुरु महाराज के चरणों के पास दोनों बालक बैठ गए हैं। भाट आए और भाटों ने प्रतिज्ञा सुनाई। राजा जनक की पुत्री का नाम विदेही है, जिसे सीता कहते, जनक नंदिनी कहते हैं। ये सामने जो धनुष रखा है ये शिव धनुष है। इनकी प्रतिज्ञा है कि जो कोई भी इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता का पति कहलाएगा। बरमाला हाथों में ली है सीता मैया ने, और चौबारे के ऊपर खड़ी अपनी माँ सुनैना के संग और अपनी सखियों के संग खड़ी है। और इस तरफ नीचे एक एक दानव, एक एक राजा सब उठने लगे, और उस धनुष को उठाना तो दूर, नजदीक जाए धक्का लगे दूर गए। दो आए, पांच आए, 10 आए, लेकिन वो धनुष हिला तक नहीं। सब नृप लोक भयो उपहासी, जैसे बिनु सन्यासी। सब नृप भयो जोग उपहास, सब उपहास को प्राप्त होने लगे। कैसे? जैसे बिनु वैराग सन्यासी के सन्यास लिया, साधु बना और फिर लौट करके घर में चला गया।
जैसे वो उपहास को प्राप्त होता है, वैसे वो राजे सब उपहास को प्राप्त होने लगे। उसी प्रकार वो उपहास को प्राप्त होने लगे। और जब सब हार गए, फिर अंत में रावण उठा। रावण हाथ छुयो नहीं चापा। रावण आया, रावण ने देखा ये शिव धनुष है, बड़े गौर से निहारा, हाथ तक नहीं लगाया। तुरंत कहा मुझे काम है, मुझे जाना है, मैं इसे नहीं उठाऊंगा। लेकिन मन ही मन में कह गया बेदी, एक दिन मैं तुम्हें अपनी लंका जरूर लेकर के जाऊंगा, एक दिन में लंका ले जाऊंगा। लेकिन एक कंबन ऋषि हुए, और कंबन ऋषि ने अपनी रामायण में लिखा है कि रावण ने उठाया था धनुष, जानू तक लेके आया था, फिर छोड़ दिया। इन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। रावण हाथ छुओ नहीं चाहता, उसने हाथ तक नहीं लगाया और रावण चला गया। जब सब चले गए, सब किनारे हट गए, उस समय राजा जनक बोल रहे, जब तक जानी होए आँख माटी, वीर बही न माही मैं राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। ओ तज हो आसन निज गृह जाओ, लिखा मेरा माया माया सीता राम राम राम, ओ मेरा माया राम सीता राम राम राम। तज हो आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधिव देहि विवाह। जब जानी कयो कमानी, वीर बहीन मई में जानी। आज राजा जनक कहते कि मुझे आज पता चला कि धरती वीरों से खाली हो गई है, इस धरती के ऊपर कोई वीर नहीं है, आज मैं जाऊं। इसलिए तजा आस निज निज गृह जाओ, आस छोड़ो और अपने अपने घर के लिए सब चले जाओ। उस विधाता ने इस विधेयक का विवाह दिखाई नहीं, इतना कहना था ना। तुरंत लक्ष्मण जाकर खड़ा हुआ, अपने शब्द वापिस लो राजा। अभी अयोध्या के राजकुमार तो उठे ही नहीं है, कैसे कह दिया अपने वीरों से धरती खाली है। जब लक्ष्मण खड़े हुए और बड़े जोर से चिल्लाए तो राम ने एकदम हाथ पकड़ दिया, नीचे बिठाया। गुरु के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलते, अपने आप नीचे कर। आदर्श मर्यादा सनातन गुरु परंपरा। और लक्ष्मण नीचे बैठ गए। अब विश्वामित्र ने विचार किया, समय आ गया। उठो राम भंजो बचावा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, आदेश दिया, राम उठो, इस धनुष को उठाओ। ये नहीं कहा कि तुम भी देखो जाकर के, नहीं, उठाओ, सीधा आदेश दिया। भंजो बचावा, इस धनुष को उठाओ तुम जाकर। मेरे वो जनक परितापा, जनक का जो संताप हुआ है उसको मिटाओ। राम जी उठे, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव को नमन किया, अपने पिता दशरथ को याद किया, गुरु वशिष्ठ को याद किया और धनुष के सामने जाकर के पहले जनक को प्रणाम किया, शंकर जी के धनुष को प्रणाम किया। और जैसे ही राम वहां खड़े हुए, सीता मैया ने ऊपर खड़े खड़े एकदम प्रार्थना करी भगवान शंकर जी से, अपने 10,000 गणों को वापस बुलाओ और इस धनुष का वजन भी कम कर दो। और राम जैसे धनुष उठाने लगे ना, धनुष अपने आप खड़ा हो गया
चिल्ला चढ़ाना दूर, धनुष टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चिल्ला नहीं चढ़ा, धनुष ही टूट गया, टुकड़े टुकड़े। इतना घोर गर्जना हुई कि धरती विकंपित हो गई और लक्ष्मण खड़ा हो गया। लक्ष्मण खड़ा है तो विश्वामित्र ने पूछा, लक्ष्मण तुम क्यों खड़े हुए? जोर तो राम ने कहा, तुम क्यों खड़े हो गए? बोले प्रभु सच्चाई सुनना चाहते हो? ये पूरी धरती मेरे मस्तक के ऊपर है, मैं शेष हूं, इसलिए धरती को दबा करके रखा है कि अगर ये धरती हिल गई ना तो सब कुछ टूट जाएगा। अब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, टूट गया है। सीता मैया सामने खड़ी हो गई और सीता मैया आ गई है और सामने सखियां सामने खड़ी है। राम जी के सामने खड़े वरमाला डालनी है कि राम दुल्हा बन गए, पीछे हो गए। राम पीछे पीछे होते हैं और सीता मैया उसे वरमाला डालने चल गई। सीता तो छोटी है, राम लंबे हैं, इसलिए सखियां सब गाती है। वो जो दुखन लागे, सबकी घड़ी पर दुखन लागे, सबकी घड़ी पर दुखन लागे, सबकी घड़ी पर दुखन लागे। हुक्म हो पड़े छोटी कोई छोटी सी छोटी सी छोटी छोटी सी छोटी सी वो गली कोई छोटी सी
कीर्ति सुजी लक्ष्मण भागे भागे गए, राम जी के चरणों में प्रणाम का दंडवत कर दिया और उठे ना। राम जी ने देखा लक्ष्मण उठ नहीं रहा, राम जी झुके, जैसे लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके तो कहा भाभी चल डाल बरमाला, और जैसे बरमाला डाली, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम अज प्यारे सीताराम सीताराम प्यारे तो सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लोगों ने राघव का, रघुपति राघव राजा राम पतित कौन अहिल्या को पावन किया, पतित पावन, और आज बन गए सीताराम। भगवान राम आज उस वेदे नगर में आए हैं और शाम की वेला हुई तो विश्वामित्र ने कहा राजन अब आप कोई अच्छा संदेश वाहक भेजिए और बारात मंगवा दीजिए, अवधपुर से बारात आएगी। तो राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए, अपने संदेश वाहकों को भेजा है और अयोध्या नगरी के लिए चले गए। इसके आगे की कथा कल कही जाएगी। हमारे बीच में वेदांत